नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप फॉर्म की, जो कि आप फ़ीस सबमिट होती है। आप जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्कूलों में फ़ीस देते हैं वो एक तरीके से वापस हो जाती है। तो ये अंतिम अवसर है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो कि है वो 10 अगस्त है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 75,000 से 1,25,000 रुपये तक की मिल जाती है। क्योंकि ये सबकी अलग अलग होती है। इसका कारण यही है क्योंकि जिस कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं उसकी फ़ीस भी अलग अलग होती है। तो इसी वजह से लगभग ये भी इसमें भी डिफरेंस होता है, किसी को कितनी मिलती है, किसी को कितनी भी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि डिटेल्ड में चीज़ें यहाँ पर आप पीएमएसएसवी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ओबीसी समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी विद्यालय में प्रीमियम शिक्षा के लिए है यहाँ पर। और इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 100% आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। और स्कूल संगठन संस्थान अच्छी प्रतिष्ठा का होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य या केंद्रीय बोर्डों से संबद्ध होना चाहिए। आपका जो विद्यालय है वो मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो। छात्रों का चयन जिला प्रशासन द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश कक्षा 9 और 11 में होंगे और कक्षा 12 तक स्वतः नवीनीकरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो परीक्षा आप देंगे वो कक्षा 9 में आप पढ़ रहे हों या कक्षा 11 में पढ़ रहे हों, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। कुल आय सीमा जो है 2.5 लाख से आपके परिवार की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो बच्चा भरेगा उसकी परिवार की आय जो है 2.5 लाख से प्रतिवर्ष से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो बताया गया। यहाँ पर भी आप देखिए, कक्षा 9 और 10 के प्रति छात्र 75,000 रुपये प्रतिवर्ष और 1,25,000 प्रतिवर्ष कक्षा 11 और 12 में देय होगा। तो ये आपको इस तरीके से जो मिलती है छात्रवृत्ति, तो उसके बारे में आपने देखा और यहाँ चीज़ें डिटेल में आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और एक है कि इस योजना के टर्म्स में डिटेल में चीज़ें समझाई गई हैं और इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बारे में आप देखिए कि लाभार्थी को रहने का खर्च 3,000 रुपये प्रति माह और किताबें और स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष देय होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो ये एक तरीके से बेहतर योजना है पीएमएसएसवी योजना। इसके अंतर्गत जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, इस पे हम वीडियो पहले भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, कैसे आप फॉर्म भरेंगे। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें भी दे देंगे और जिससे आप उसे पूर्णतया भर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पीएमएसएसवी स्कीम सिलेबस 2023 के टर्म्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसको कराता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जामिनेशंस है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर चीज़ों को मिलेगा। nta.act.in की वेबसाइट पर मिलेगा। जो पेपर पैटर्न है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर पेपर पैटर्न के टर्म्स में चीज़ों को बताया गया है। तो इसमें आप जब पाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल ABCD 4 सेक्शंस में जो है ये बटा हुआ है। 4 सेक्शंस में बटा है ABCD। इसमें सेक्शन ए में आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस मिलती है। सभी के आप देखेंगे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन साइंस के, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 25। टोटल क्वेश्चंस बनते हैं आपके 100। सभी के 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार टोटल जो बनता है वो 400 क्वेश्चंस नंबर का बनता है पेपर। यानी 100 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इन टोटल मार्क्स 400। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस मिलते हैं। करेक्ट ऑप्शंस जो है अगर आप लगाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इनकरेक्ट लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नंबर नहीं कटता। 3 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होता है। तो यहाँ पर 4 सेक्शंस में ही है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरेंस के टर्म्स में। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। सिलेबस के टर्म्स में अगर आप कक्षा 9 में भरेंगे तो कक्षा 8 का आएगा। यानी अगर आप क्लास 9th जो है आप यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है क्लास 9th में हैं
9th से फॉर्म भरते हैं तो जो आपको टेस्ट में मिलेगा वो 8 का मिलेगा। अगर आप क्लास जो है 11th में भरते हैं तो क्लास 10th का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से एक साल पीछे का, यानी ये आपको जो आपने पढ़ा है अभी तक उसी में से आपका पेपर आता है। एक चीज़ें और हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो यहाँ नोटिफिकेशन आया था इस साल का 2023 का राष्ट्रीय परीक्षा जो 11 जुलाई को ये आया, और इसमें कहा गया, देखिए जो है इस पूरा का नाम है PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो ये इसी को यशस्वी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा नाम यहाँ पर है, और यहाँ BC OBC और इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए होता है। क्लास 9th और 11th के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भरते हैं, और ये एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होना है वो 2023 के नाम से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स पेपर पेन मोड पे रहता है, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका होता है। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का पेपर यहाँ पर होता है। यहाँ और आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको लैंग्वेज में मिलेगा, और 29 सितंबर को ये एग्ज़ाम होगा। फिर कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, यानी फ़ीस आपको किसी भी प्रकार की नहीं देनी है फॉर्म को भरने के लिए। तो ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप भर सकते हैं। 11/7/2023 से लेकर 10/8/2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। वेबसाइट यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिटेल्स आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। कुछ तरीके के क्वेश्चंस के बारे में अगर हम आपको बता, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का जो पेपर का लेवल है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आइए और दिखाते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कुछ इस तरीके का हो, DRDO वाज फॉर्म्ड इन, कब बना, यहाँ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एट द प्लेस ए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स into orbit in May 2008 is answer PSLV 69. Greenhouse effect is due to the increase of atmospheric, तो क्या इंक्रीज होता है, CO लेवल, कार्बन ऑक्साइड्स जो है आपका जो है रिलीज होता है, बढ़ता है उसके। इन द मंथ ऑफ जुलाई इट इज़ विंटर इन, कहाँ होता है विंटर, तो सिडनी सारनाथ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ, UP। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ हो गए। क्वेश्चंस के बारे में आप ऑप्टिकल फिनोमेना इज फिंगर पैटर्न ऑफ CD इज, तो क्या है इंटरफेरेंस। इस तरीके से सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सो द सेम इन टेम्परेचर एट 40। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, पेपर में आते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस, तो आप तैयारी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो आइए हम आपको और डिटेल में दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म का ये एक वीडियो मिलेगा। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आसानी से आप जाकर इसे देख सकते हैं, जो हमने करीब करीब 2 हफ्ते पहले अपलोड किया था। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये मिलेगा। ये फॉर्म के, यानी इस नाम से हो PM SSB स्कॉलरशिप योजना 2023। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर लिंक से जाकर यहाँ पर आपको अपना स्कूल चेक कर लेना होगा कि क्या आपका स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने स्कूल को इन्फॉर्म करिए, वो अपना NIC से जाकर उसे जो है अपडेट करा लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ आपका लिंक दिया गया है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर। बाकी अगर आपके पास डिटेल है तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। ये एक बेहतरीन फॉर्म है, आप भरिए। आपके टैलेंट पर निर्भर करता है कि आपको स्कॉलरशिप, और इसमें जो फ़ीस होती है वो, क्योंकि आप जो साल भर एकेडमिक फ़ीस देते हैं, अपने स्कूल को जो फ़ीस देते हैं, वही फ़ीस जो है आपकी जो है यहाँ पर रिटर्न हो जाती है। स्कूल को जो
आप फ़ीस चुकाते हैं, एकेडमिक फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस जो देते हैं स्कूल को, वो फ़ीस जो है आपकी वापस कर दी जाती है। तो आपके लिए पूरे साल में जो आपने स्कूल को फ़ीस दी 9th 10th में, 11th 12th में, तो वो उसमें से काफ़ी अधिक तक हिस्सा जो है आपको मिल जाता है। तो ये लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी जो फ़ीस वापसी के लिए होगी। तो आप भरिए इस चीज़ को और बताइए जो जहाँ पर समस्या आ रही हो परीक्षा के पैटर्न को समझने में, सिलेबस को समझने में, तैयारी करने में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।